गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देव चौधरी पंचायत सहायक संघ उत्तर प्रदेश में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिन्यूअल संबंधित बातों को। कुछ लोगों को अभी भी भ्रम बना हुआ है, कुछ डाउट है कुछ लोगों के कि अगर प्रधान विरोधी हैं तो क्या मुझे हटा दिया जाएगा, या फिर मैं रेगुलर पढ़ाई करता हूँ या बाहर रह कर के पढ़ाई कर रहा हूँ तो क्या मेरा रिन्यूअल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इन सभी डाउट को हम क्लियर करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट आपको सबसे पहले समय से मिलता रहे। आप जानते हैं कि रिन्यूअल के जो प्रोसेस है, अधिकतर लोगों के जो अनुबंध थे सितंबर में, फिर अक्टूबर में, कुछ लोगों के नवंबर में भी हुए थे। तो आप जानते हैं कि अनुबंध 11 मंथ का ही होता है। तो 11 मंथ लगभग देखा जाए तो 70 से 75% पंचायत सहायकों का पूरा हो चुका है। तो उनको इस बात का डर है कि अगर मैं पंचायत सचिवालय पर डेली नहीं बैठता हूँ, या मेरा प्रधान विरोधी है, या फिर मैं बाहर रह करके या रेगुलर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो क्या इस बार मेरा अनुबंध रिन्यूअल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो पहली बात हम टॉपिक उठाते हैं कि अगर प्रधान विरोधी है तो क्या करेंगे। जैसे आप विज्ञापन देखेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट ये बातें लिखी गई हैं कि अगर आपका कार्य संतोषजनक रहा तो आपका जो रिन्यूअल है वह कर दिया जाएगा, और वह जो रिन्यूअल होगा खुली बैठक के अंतर्गत कराई जाएगी। मतलब जिस प्रकार से खुली बैठक हुई थी, मेरिट लिस्ट बना था और ग्राम पंचायत के सामने जिन पंचायत सहायकों का चयन हुआ था, जो मेरिट लिस्ट में टॉप पर थे, उनका अनुबंध करा करके उन्हें नियुक्ति दी गई थी। सेम वही प्रोसेस होने वाला है। फिर जा कर के आपसे डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट लेने के बाद मतलब मेरी लिस्ट नहीं बनेगी, डॉक्यूमेंट आपसे ले लिया जाएगा, अनुबंध का फॉर्मेट आपसे ले लिया जाएगा, फिर कर दिया जाएगा खुली बैठक में। कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर प्रधान विरोधी है तो आपको समस्या हो सकती है। इसके लिए आपको करना यह है कि आपने जितने भी कार्य किए हैं अभी तक, कोई भी आपने डाटा फीडिंग किया, कोई भी आपने सर्वे किया, या कोई भी आपने डाटा एंट्री का काम किया है, तो उसका आपने बाकायदे रिकॉर्ड भी बनाया होगा। क्योंकि सभी ब्लॉकों पे निर्देश था कि आप अपने कार्रवाई रजिस्टर जरूर बना लीजिए कि आप डेली क्या काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन अटेंडेंस का भी सुविधा आप लोगों को दिया गया था कि ऑनलाइन अटेंडेंस लगा लीजिए। लेकिन कुछ पंचायत सहायकों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था कि उनका जो लोकेशन है एग्जैक्ट पंचायत सचिवालय पे न जा करके आसपास के लोकेशन को बताता था और अटेंडेंस नहीं हो पाता था। इसके लिए क्या प्रावधान था? इसके लिए प्रावधान था कि अगर आपका अटेंडेंस कोशिश कर रहे हैं, पंचायत सचिवालय पर बैठे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आप अपने उसका जो स्क्रीनशॉट है आप अपने ग्रुप में, जो भी ब्लॉक का ग्रुप बना हुआ है जिसमें सभी अधिकारीगण मौजूद हैं, उस ग्रुप में आप सूचित कर दीजिए कि यस सर, हमारा अटेंडेंस नहीं हो पा रहा है और मैं ग्रुप में बैठा हुआ हूँ। इसके लिए आप अपना सेल्फी क्लिक भी आप भेज सकते थे। तो कहने का मतलब यह है, पहली बात तो यह है कि आपको कार्रवाई रजिस्टर मेंटेन कर लेना चाहिए अनुबंध होने से पहले। आपने ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई है या नहीं लगाई है आप तो आप ही जानेंगे। लेकिन अगर नहीं लगता है तो इसके लिए आप अपने अधिकारियों को बता सकते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं लग पा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी अगर आपका प्रधान विरोधी है, अगर वो हटाएगा आपको तो उसको भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रधान फ्री है, प्रधान के ऊपर भी अधिकारी लोग हैं, तो अपने उच्च अधिकारियों को उसको भी जवाब देना पड़ेगा। तो जवाब देने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी कि आपका कार्य संतोषजनक नहीं रहा, और ये सभी आप पे प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या आप इसका जवाब देना उचित समझते हैं या नहीं समझते हैं? तो ये बातें आपसे की जाएंगी। इसके बाद आपको लेटर मतलब कारण बताओ नोटिस मिलेगा, फिर आप उसका प्रत्युत्तर करेंगे कि आपने जो भी प्रश्न आपसे किया जाएगा उसका आप विस्तृत जानकारी देते हुए उसकी व्याख्या करेंगे। इसके बाद वह अपने अधिकारियों को देंगे, अधिकारी उसकी जांच करेंगे। अगर आपका जवाब संतोषजनक रहा तो कोई भी आपको नहीं हटा पाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप अपने तरफ से 100% अपने कार्य को दीजिए। आपने जो कार्य किया उसका रजिस्टर बना लीजिए, ऑनलाइन अटेंडेंस समय से लगाते रहिए, सब कुछ काम ओके करिए। किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं हो सकती, ना आपको प्रधान हटा पाएगा ना तो आपको सचिव हटा पाएगा। ठीक है, तो आपको आपका प्रधान विरोधी है तो इस मैटर नहीं करता है। अगर आपने अच्छा काम किया है, अच्छा काम होने का मतलब यह है कि जो आपने काम किया उसका आपने बाकायदे ब्यौरा बना करके अपने पास रखा है, ताकि कभी भी आपसे पूछा जाए कि आपने क्या कार्य किया है तो आप उसको अधिकारियों के समक्ष पेश कर पाएँ। इसके साथ ही अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं, दो चीज़ है, अगर रेगुलर पढ़ाई या बाहर की पढ़ाई। रेगुलर पढ़ाई होने का मतलब यह है कि आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, भले से आप जानते हैं रेगुलर कोर्स ऐसे भी हो गए हैं उत्तर प्रदेश में कि आप एडमिशन करा लीजिए, भले से आप कॉलेज मत जाइए, लेकिन आपका वहाँ पे क्लास चलता रहेगा और आप अपने घर पे बैठ करके जब एग्ज़ाम आएगा तो स्कूल में जा करके आप अपना पेपर दे करके चले आएंगे। कहने का मतलब पैसा दे करके आप घर बैठे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन यह रेगुलर होगा
तो समस्या हो सकती है। और आप जानते हैं कि जितने भी पंचायत सहायक है उसमें से 60% पंचायत सहायक ऐसे हैं जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साल बीत चुका है, बहुत से पंचायत सहायकों का अनुबंध पूरा हो चुका है, लेकिन किसी पंचायत सहायक को दिक्कत नहीं हुई है। हालांकि कुछ ब्लॉकों से लेटर जारी किया गया था कि आपने अनुबंध में लिखी या निम्नवत बातों की अवहेलना की है, आपने इसकी जानकारी अपने अधिकारी को नहीं दी कि आप जो है रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाद में उस लेटर का जवाब भी पंचायत सहायकों के द्वारा दिया गया, तो कुछ कार्रवाई इसमें नहीं हुई थी। तो इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो। हालांकि आपके अधिकारियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जब आप बाहर रह करके पढ़ाई करेंगे तो आप अपने सचिवालय पर रेगुलर नहीं बैठ रहे हैं। जब आप अपने सचिवालय पर रेगुलर नहीं बैठ रहे हैं तो आप कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं, ना तो आपका अटेंडेंस हो पा रहा, ना आप कार्रवाई रजिस्टर बना पा रहे हैं। तो इस केस में अगर आपका प्रधान विरोधी है तो आपको तो हटा ही देगा, यह 100% है, क्योंकि आपने कार्य ही नहीं किया है, क्योंकि आप बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आपका प्रधान बहुत खास है, कोई समस्या नहीं है आपसे, अच्छा खासा आपके संबंध है प्रधान के बीच में, तो आपको प्रधान नहीं हटाएगा। आप फिर अगर आप बाहर आके पढ़ाई कर रहे हैं तो करते रहिए, कोई भी अधिकारी या कोई भी प्रधान नहीं हटाएगा, क्योंकि आपका जो संबंध है प्रधान से अच्छा है। लेकिन आपका प्रधान से संबंध अच्छा नहीं है और आप बाहर आकर के पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो दोनों केस एक जगह पे सूटेबल नहीं बैठेंगी, तो आपको हटा दिया जाएगा। ये 100% श्योर है। और इस बार जो है लगभग 10 या 15% पंचायत सहायक ऐसे हैं जो बाहर रह करके दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और ये देखेंगे आप राजस्थान में कोटा, पटना, यहाँ लोग रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनको हटाया जाएगा। और यह जो शासन की मंशा यही है कि वही पंचायत सहायक पद पर रहें जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी आपको बातें बताई हैं कि अच्छा, आपको रिन्यूअल के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। रिन्यूअल में आपका वही है, आपका 10th मार्कशीट, 12 मार्कशीट, उसके बाद जो भी हो सके आपसे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिया जाए। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड भी लिया जा सकता है और अनुबंध पत्र। तो कहीं कहीं पे मान लीजिए कि बहुत क्लोज हो चुके हैं तो केवल आप अनुबंध दे करके अपना रिन्यूअल करा पाएंगे, आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ब्लॉकों में सभी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। तो जैसे इसके बारे में कोई ऑथेंटिक मुझे वीडियो मिलती है जहाँ पे रिन्यूअल हो रहा है, रिन्यूअल का प्रोसेस कैसे चल रहा है, क्या करना होता है रिन्यूअल में, तो उसके बारे में आपको जानकारी मैं इसी चैनल पे दूंगा। और ये पंचायत सहायक संघ का ऑफिशियल चैनल है और आज ही के डेट में इसे क्रिएट किया गया है। तो अगर आप पहली बार इस पर विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मात्र पंचायत सहायकों से संबंधित ही वीडियो अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि चैनल का नाम भी है पंचायत सहायक संघ उत्तर प्रदेश। तो जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। एक बार और कहूँगा, किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने काम अपने मन से किया है, आपने कार्रवाई रजिस्टर बनाई, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया, ऑनलाइन अटेंडेंस न होने पर आपने अधिकारियों को सूचित किया है, तो कोई भी, ना तो प्रधान ना तो सचिव, कोई नहीं हटा सकता। किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हालांकि आप अपने इस तरह से सही रहिए, कोई आप पे आरोप सिद्ध ना हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो को जो जानकारी है जल्द आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।